नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक तफ़सीर सूरत तौबा की आयत नंबर 97 से लेके 99 तक है। तफ़सीर सूरत तौबा की आयत नंबर 97 से 99। अल आराबु अशद्दु कुफ़रन व निफ़ाक़न व अजदरु अल्ला यअलमु हुदूद मा अंज़लल्लाहु अला रसूलिही। इन 3 आयात में जो आज का हमारा सबक है, देहाती लोगों के बारे में अल्लाह ने बयान किया है कि देहाती लोगों की 2 किस्में हैं। कुछ तो वो जो पढ़े लिखे हैं और उनको मैनर्स का पता है, अखलाकियात का पता है, वो तो बहुत आला हैं, और दूसरे वो जिनको मैनर्स का नहीं पता, अखलाक व आदाब का नहीं पता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का नहीं पता, शरीयत को नहीं जानते, वो कुफ़र में भी बड़े सख्त हैं, निफाक में भी बड़े सख्त हैं, और वो मजाज के भी बड़े सख्त होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं अल आराबु अशद्दु कुफ़रन व निफाका। अराब अराबी की जमा है देहाती, अरब नहीं, अरबी की जमा नहीं है ये, अराबी की, अराबी देहाती को कहते हैं। अल आराब एक होता है अरब, अरब जो अरबी बोलने वाले सारे हैं, लेकिन आराब जो अराबी हैं, देहाती लोग। अल आराबु अशद्दु कुफ़रन व निफाका। देहाती लोग जो हैं वो कुफर और निफाक के लिहाज से ज़्यादा सख्त हैं। ये उनकी बात की जा रही है जो कुफर और निफाक के लिहाज में ज़्यादा सख्त हैं भी काफिर और हैं भी मुनाफिक। पहले बात की जा रही थी मुनाफिकीन की, वो मुनाफिक जो मदीने में रहते थे, लेकिन ये वो मुनाफिक हैं जो देहातों में रहते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं कि वो मुनाफिक और देहाती जो काफिर भी हैं, मुनाफिक भी हैं, उनके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि वो अल्लाह के दीन को ना जाने। उनके लिए यही बेहतर है कि ना जाने अल्लाह की हुदूद को जो अल्लाह ने नाजिल की हैं अपने रसूल पे। वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है। वमिनल आराबी, अब और उन अराब में से, देहातियों में से ऐसे हैं, ये वही मुनाफिकीन की बात की जा रही है, देहातियों की। मन यत्तखिज़ु मा युनफिकु मग़रमा, जो पकड़ते हैं खर्च करने को बोझ, चटी, यानी ये ऐसे है जब किसी जगह खर्च करना पड़ जाए तो बड़े ही दिल से परेशानी से खर्च करते हैं, मुसीबत में पड़ के खर्च करते हैं। जिस तरह जुर्माना नहीं देते, या किसी ने चालान काट दिया, वो पुलिस को दे रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मुसीबत में पड़ के देते हैं, और कार अल्लाह की राह में खर्च रहे हैं, यानी अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर रहे हैं। ज़कात देना, इसी तरह फतराना देना, सदकात व खैरात देना, लेकिन मजबूरी में आके, दिल से खुश नहीं है। याद रखिए कि नेकी वही होती है जब आप दिल से, एक तो नीयत आपकी ये हो कि अल्लाह के लिए कर रहे हैं और दिल से खुशी से आप नेकी कर रहे हो। ज़बरदस्ती कोई आपसे नेकी करवा रहा है तो वो नेकी नहीं होती। वह यतरब्बसु बिकुमुद्दवाइरा, और वो इंतज़ार करते हैं तुम्हारे साथ गर्दिश ज़माना का। दवायर दायरा की जमा, दायरा जो चक्कर होता है ज़माने का, बुरा चक्कर, कोई आजमाइशें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर इंतज़ार करते हैं कि मुसलमान किसी जगह किसी तरह मुश्किल में फंस जाएं, इनके ऊपर अजाब आए। और बहुत से देहाती लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे नबी करीम के दौर में कि मक्का वाले आएंगे और इनको मदीने वालों को शिकस्त दे देंगे। और जब बदर हुआ तो फिर मुसलमानों का गलबा पूरे अरब में फैल गया, रोब फैल गया। और फिर गज़वा अहज़ाब के बाद जब मुशरिकीन मक्का भी आए और देहाती लोग भी आए, पूरा अरब जो था तकरीबन, जो दुश्मन थे मुसलमानों के, उन सब ने आके मदीने का घेराव कर लिया। और जब फिर ये भागे तो फिर पूरे अरब में एक जो फ़ज़ा कायम हुई है मुसलमानों की, जो रोब कायम हुआ है, उसका अल्लाह ताला ने फिर सूरा तुल फतह में जिक्र किया। फ़तह मक्का के बाद, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब फतह आ गई, मदद आ गई, वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोग फिर दीन के अंदर फौज दर फौज आए। तो बहुत से लोग ये देख रहे होते हैं कि देखें इनका बनता क्या है। तो मुनाफिक ये थे जो तो अच्छे लोग थे, वो तो सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि ज़माने को देखते हैं कि अगर ये नबी अच्छा हुआ, मतलब सच्चे हुए, सच्चा नबी हुआ तो गालिब आ जाएगा, जब गालिब आ जाएगा तो हम मान लेंगे। इसी तरह उन लोगों ने किया, लेकिन वो सादा थे, उनके अंदर मुनाफिकत नहीं थी। यहाँ उनकी बात की जा रही है जो मुनाफिक थे और काफिर थे।
वो इंतज़ार कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के ऊपर कोई आजमाइश आ जाए, कोई बाहर से ताकत आए और इनको ख़त्म कर दे। अलैहिम दाइरतुस्सौ, इनके ऊपर ही बुरा वक़्त आएगा। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। अच्छा, बाज़ लोग देहातियों के बारे में ये आयत, 2 आयत से याद सुना के कहते हैं कि जी देहाती तो होते ही इस तरह के हैं। ऐसी बात नहीं है। पहली बात ये समझें कि उस वक़्त के देहाती और आज के देहातियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एजुकेशन आज देहातों में पहुंच चुकी, स्कूल कॉलेज, और एक रिसर्च के मुताबिक देहाती लोग आजकल ज़्यादा पढ़े होते हैं। देहाती लोग जो हैं, देखिए मैं अल्हम्दुलिल्लाह देहाती हूँ, PhD मेरी मुकम्मल होने वाली है। हमारे गांव में कितने ज़्यादा देहाती लोग हैं, हर घर ही पढ़ा लिखा है। तो शहरों में बेचारों लोगों के पास टाइम ही नहीं होता। तो बहरहाल मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इन आयात के पेश नज़र लोग कहते हैं जी देहाती जो होते हैं उनको तो पता ही कुछ नहीं होता। तो उस वक़्त के देहातियों की और आज के देहातियों का बड़ा फ़र्क है। और अगली आयत भी पढ़ें। फिर अल्लाह फरमाते हैं मिनल आराबी, और देहातियों में से कुछ लोग ऐसे हैं मैं युमिनु बिल्लाह, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे वो सच्चे होते हैं। वयत्ताखिज़ु मा युनफिकु कुर्बातिन इंदल्लाह, और जो खर्च करते हैं वो कुर्बत के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो उनके लिए ये नहीं होता कि उनको चट्टी पड़ रही है, जुर्माना पड़ रहा है और वो बुरे दिल से खर्च कर रहे हैं। नहीं, खर्च करते हैं तो अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। यहाँ मैं आप लोगों से एक नसीहत करना चाहता हूँ, एक गुजारिश करना चाहता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके कुलीग्स आपको कहते हैं जी दावत खिला दो। अच्छा, आपसे दावत मांग रहे होते हैं, दोस्त हैं आपके, कुलीग्स हैं, जो भी हैं। तो अल्लाह का वास्ता नीयत बेहतर कर लिया करें। कभी भी उस वक्त तक दावत ना खिलाएं जब तक कि आपकी नीयत दुरुस्त नहीं हो रही। नीयत अपनी सही कर लें पहले, और ये करें कि सवाब मिलेगा दावत करने का, दावत करने का सवाब मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपका दिल मुतमिन नहीं है, दिल से आप नहीं खिला रहे, खाने वालों को भी नहीं खानी चाहिए और खिलाने वाले को भी अपने पैसे ज़ाया नहीं करने चाहिए। जब कभी खिलानी पड़ जाए वैसे भी खिलाते रहें, दावत करते रहें एक दूसरे की, लेकिन जब खिलाना पड़ जाए मुश्किल में तो पहले अपनी नीयत दुरुस्त करें फिर खिलाएं। तो दावत करेंगे तो अल्लाह ताला करम करेगा, मुश्किलात दूर करेगा। हैं जी, अल्लाह ताला खिलाने से भी जो है ना जी, सदका और खैरात करने से अल्लाह ताला मामलात आसान फरमा देता है। अच्छा जी, वसलावातिर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के लिए खर्च करते हैं। अला इन्नहा कुर्बतुल लहुम, खबरदार इन्हीं के लिए कुर्बत है, ये कुर्बत के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह ताला ने इनको कुर्बत दे दी। सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह उनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अच्छा, ये जो आयत का टुकड़ा है, सयुदखिलुहुमुल्लाहु फी रहमतिही, अन करीब अल्लाह ताला इनको दाखिल करेगा अपनी रहमत में, यानी अभी दाखिल नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इंसान जो है नेकियां करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, एक तो इसका एंड भी देखा जाता है, अमाल का दारोमदार खात्मे के ऊपर है। दूसरा ये है कि इंसान जब नेकियां कर कर के मुखलिस हो जाता है, कई लोगों का जो है वो ईमान पुख्ता नहीं होता, नेकी कर रहा है, जब तक ईमान पुख्ता नहीं होगा अल्लाह की रहमत भी नहीं मिलेगी। जिस तरह देहातियों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजुरात में फरमाया कि देहाती आए, बाज़ उन्हें दूर दूर से बुलाना शुरू कर दिया, तो आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनमें से वकालतिल आराबु आमन्ना, अरबियों ने, देहातियों ने कहा हम ईमान ले आए। अल्लाह ने कहा नहीं, अभी तक तो ईमान नहीं ले आए। हाँ, कलमा तुमने पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान तुम्हारे दिलों में भी दाखिल नहीं हुआ। तो क्या समझ आई? मुसलमान होने में और मोमिन होने में फ़र्क है। इस्लाम यह है कलमा पढ़ लिया, ईमान कब आएगा? आप कलमे के ऊपर अमल करते हैं, अरकान इस्लाम के ऊपर अमल करते हैं और यकीन आपको हो जाता है दीन पे, शक ख़त्म हो जाता है, पुख्ता आपका अमल हो जाता है, फिर आपका ईमान भी हो गया। और जब ईमान मुकम्मल होगा, जब ईमान आपके दिल में होगा, तो फिर ही अल्लाह की रहमत आएगी। अल्लाह ने फरमाया अन करीब अल्लाह उनको अपनी रहमत में दाखिल फरमा देगा। तो रहमत के हुसूल के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए ईमान का होना ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरे और आपके दिल को ईमान से भर दे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं एक हदीस का हवाला दे दूँ ईमान के बारे में। नबी करीम, जो कुंवारे लोग हैं ख़ुसूसी तौर पे उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने ईमान की फ़िक्र करना चाहता है, फरमाया कि शादी करना आधा ईमान है।
आधा ईमान मुकम्मल हो गया उसका। शादी करने के साथ आधा ईमान तो मिल गया, फिर आधे की फिक्र करें। तो कई लोग जो हैं इसमें सुस्ती करते हैं, कोई डिग्री के चक्कर में सुस्ती कर रहा है, कोई जो है जॉब के चक्कर में सुस्ती कर रहा है। बस ये सुस्तियां जो हैं ये दुरुस्त नहीं हैं, इन सुस्तियों को ख़त्म करना चाहिए। और जो नौजवान हैं उनको शादी लाजमी करवानी चाहिए और शादी में जल्दी करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है जो अल्लाह ताला करवाना चाहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, परेशानियाँ दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।